श्री कृष्ण को मन नहीं है। भगवान को देवलिया जी, विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है अमना। अमना का मतलब है जिनको मन नहीं हो। भगवान को मन नहीं है। भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। ना भगवान के शरीर में रक्त है, ना हड्डियां है, ना मांस है, ना रुधिर, ये ना मांस है, ना मज्जा है। तो आप कहेंगे हड्डी मांस मज्जा नहीं है तो किससे बनाए? बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का स्वरूप तो चिदानंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। इसीलिए भगवान कभी बुढ़े नहीं होते। आपने कभी देखा है कि भगवान बुढ़े हो गए? भगवान का चित्र बुढ़ा हो है? कि सफेद दाढ़ी मूछ भगवान को दिख रही है। लीला के लिए भगवान बालक तो बनते हैं, लीला के लिए पौगंड अवस्था धारण करते हैं, किशोर अवस्था धारण करते हैं, लेकिन कभी युवा अवस्था भी धारण नहीं करते, नित्य किशोर बने रहते हैं। भगवान की देह चिदानंदमय है, हमारे जैसी नहीं है। ना भगवान को इसीलिए भूख लगती, ना प्यास लगती, क्योंकि हमारे शरीर में जो शरीर का धर्म है वह भगवान में नहीं है। अब एक प्रश्न उठेगा, आप लोग कहेंगे जब भगवान को भूख नहीं लगती तो आज से भोग लगाना बंद। यही लगेगा ना, लोग तो ऐसी बातें जल्दी पकड़ते हैं। महाराज जी कथा में कह rहे थे भगवान को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना ठंड लगती, ना गर्मी लगती। ये बात बिल्कुल सच्ची है, वो तो परमात्मा है। लेकिन यदि भगवान को भगवान मानते रहोगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। भगवान को अपना लाला माने, अपना मित्र माने, अपना पति माने, अपना भाई माने, कुछ अपना बना लोगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि वो आपके अपने बन जाएंगे। अब आपको एक उदाहरण दें। देवलिया जी, गोवर्धन में एक महात्मा जी रहते थे जो वयोवृद्ध थे, बूढ़ा शरीर था, पुष्टि मार्गीय हैं। और पुष्टि मार्ग में आप जानते हैं कि अपरस की सेवा होती है। खूब भाव से कन्हैया की सेवा बाल रूप में करते, बाल कृष्ण की। तो एक बार की बात है, खूब जोर की ठंडियों का समय था, बड़ी कड़ाके की ठंड थी, दिसंबर का महीना। और वो इतना भाव से सेवा करते थे कि श्री कृष्ण उनसे बातें करते थे। इसी कलयुग की घटना है, अभी थोड़े दिन पहले की। श्री कृष्ण उनसे बातें करते थे। अब वो क्या हुआ कि ठाकुर जी की सब सेवा करके और उनको दूध भोग लगा करके और सुला दिया। बोले अब आप सहन करिए। बढ़िया उड़ा करके बाहर गए, और जैसे ही बाहर गए तो कन्हैया ने आवाज लगाई। कन्हैया उनसे बातें करते थे। बाबा, बोले हाँ। बोले थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ा और उड़ाओ ना। अब बगैर स्नान के बाबा अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि पुष्टि मार्ग में नियम है, एक बार मंदिर से बाहर आ गए तो फिर दोबारा स्नान करके जाएंगे। उतनी ठंडी में रात्रि में बाबा ने फिर स्नान किया ठंडे पानी से, फिर कपड़ा बदले, और कपड़े बदल के धुले कपड़े पहन करके अंदर गए और ठीक से रजाई वजाई उड़ाई तो बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए, थोड़ी देर हुई थी, बाबा भी सोने की तैयारी कर रहे थे, फिर आवाज आई, बाबा। हाँ क्या हुआ कन्हैया? ये रजाई थोड़ी खसक गई, थोड़ी ठीक कर दो ना। बाबा को लगा लाला को ठंड लग रही है। तुरंत बाबा ने दोबारा स्नान किया, फिर धुले वस्त्र पहने, फिर ठुठुरते हुए बाबा अंदर गए और लाला के लिए फिर वस्त्र ठीक किए। अब आराम से सोना। बोले ठीक है। अब ठाकुर जी तो अपने भक्तों से लाड़ लड़ाते लीला करते हैं। क्या हुआ कि जैसे ही बाबा बाहर आए, तीसरी बार फिर आवाज लगा दी, बाबा। बाबा इतनी ठंड में नहाते नहाते थोड़े खींच गए। क्या हुआ? बोले यहां एक बिल्ली बैठी है, उससे मुझे डर लग रहा है, आके बिल्ली को भगाओ। अब बाबा ने तीसरी बार फिर ठंडे पानी से नहाया। बेचारे ठुठुर गए और फिर कांपते भाई अंदर गए, और कांपते कांपते क्या बोले, क्यों रे कन्हैया? हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष से तुझे डर नहीं लगा, रावण कुंभकर्ण से तुझे डर नहीं लगा, और बिल्ली से तुझे डर लग रहा है? तू मुझे परेशान कर रहा है, मुझे परेशान करने के लिए सब नाटक कर रहा है ना। इतना सुनते ही कन्हैया उठ के बैठ गए और बोले, सुनो बाबा, ये दो तरह की बात नहीं चलेगी। या तो मोह को भगवान मान लो और या तो मोह को लाला मान लो। क्या कहा प्रभु ने? या तो मोह को भगवान मान लो या मोह को लाला मान लो।
यदि मोको भगवान मानो तो ना मुझे ठंड लगती है, ना मुझे गर्मी लगती है, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, ना मुझे किसी से डर है। लेकिन यदि मुझे अपना लाला मानते हो तो मुझे भूख भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, मुझे ठंडी गर्मी भी लगती है और मुझे डर भी लगता है। बात समझ में आ गई? यदि आप भगवान को केवल भगवान मानते रहोगे तो भगवान हमसे बड़े दूर बने रहेंगे। कल परसों हम कथा में कह रहे थे ना, भगवान सबसे ज्यादा नजदीक हैं। अब आज दूसरी बात कह रहे हैं कि भगवान से ज्यादा दूर कोई नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी बात उल्टी हो गई। देखो, भगवान से ज्यादा दूर कोई नहीं है और भगवान से ज्यादा करीब कोई नहीं है। यदि आप भगवान को दूर मान रहे हैं तो वो आपसे बहुत दूर हैं, और आप उनको नजदीक मान रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा नजदीक हैं। अणोरणिया महतो भैया, भगवान से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है और भगवान से ज्यादा छोटा कोई नहीं है। भगवान से ज्यादा कठोर कोई नहीं है और भगवान से ज्यादा कोमल कोई नहीं है। उदाहरण, भगवान जब काली नाग के फणों पर नाचे तो भगवान बड़े कोमल हैं, पर भगवान के चरण इतने कठोर हो गए कि काली नाग के जिस फण पर चरण गिरता था उसी से रक्त बहने लगता था। बहता था कि नहीं? उसके पूरे फण जो है लहू लुहान हो गए। तो भगवान कठोर बन गए। और कोमल कितने हैं? बोले जब लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो उनको भय लगता है कि मेरी हथेलियों की चोट भगवान के पैरों में ना लग जाए। तो बड़े स्नेह स्नेह, डरते डरते, बड़ी दूर से धीमे धीमे, बड़े आहिस्ता आहिस्ता चरण दबाती हैं, कहीं मेरे हाथों की चोट इनके चरणों में ना लग जाए। तो इतने कोमल हैं और अत्यंत कठोर हैं। भगवान से ज्यादा कोमल कोई नहीं, भगवान से ज्यादा कठोर कोई नहीं, भगवान से ज्यादा बड़ा कोई नहीं, भगवान से ज्यादा छोटा कोई नहीं। तो भगवान ने उस समय अमना होते हुए भी मन धारण कर लिया। अच्छा, एक और बात सुना दें, अब याद आ गई तो, कि आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी जी चरण दबाने में डरती हैं तो लक्ष्मी जी की हथेलियां कुछ कठोर होंगी। कुछ लोगों की हथेलियां बड़ी सख्त होती हैं, कठोर होती हैं, और हमारी लक्ष्मी जी कितनी कोमल है। देवलिया जी वही लक्ष्मी जी जब जानकी जी बन गई तो जानकी जी के रूप में जब बहुएं चारों डोली में बैठ के आ रही थी तो दशरथ जी ने महल में संदेश भेजा अयोध्या में कि बहुएं बड़ी सुकोमल हैं और बहुओं के स्वागत का बढ़िया प्रबंध किया जाए। कौशल्या जी को लगा कि मेरी बहुएं बड़ी सुकुमारी हैं, तो उन्होंने क्या किया, करोड़ों कमल के पुष्प बुलवाए और करोड़ों करोड़ कमल के पुष्पों में से पराग झड़ाया। पराग समझते हैं आप लोग? कमल के पुष्प में एक महीन सा पदार्थ होता है, बिल्कुल चिकना चिकना पाउडर सा, वो झड़ाया। और वो पराग झड़ा करके और मार्ग में जहां डोलियों से बहुओं को उतरना था वहां से अंतःपुर तक पूरे महल के मार्ग में पराग बिछा दिया। जानकी जी डोली से उतरी, तीनों माताएं सहारा देके चल रही थी और जानकी जी 10-5 कदम चली होंगी और उनका मुख सूख गया, उनके अधरोष्ट सूखने लगे। उनके मुखमंडल पर श्रम बिंदु झलक पड़े। ये देख करके कौशल्या जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? जानकी जी बोली, नहीं कोई बात नहीं, बताओ बेटी क्या हुआ? तब जानकी जी ने कहा, मां ये मार्ग में बिछा हुआ जो पराग है ये मेरे पैरों में चुभ रहा है। अब तो कौशल्या जी भाव से भर गई कि मेरी बहुरानी कितनी ज्यादा सुकोमल है। और तुरंत कौशल्या जी ने उठा करके अपनी बहुरानी को गोद में ले लिया और फिर कभी भूमि पर पैर नहीं रखने दिया जब तक वनवास का प्रसंग नहीं आया। आपने वो चौपाई सुनी होगी, वो स्वामी जी ने लिखा है, पलंग पीठ तज गोद हिंडोला और सीन दीन पग अवनी कठोरा। कभी हिंडोले पे माने झूले पे बिठा देती हैं, कभी पलंग पर बिठा देती हैं और जब कहीं ले जाना होता है तो गोद में ले लेती हैं। जानकी मैया को कभी नीचे पैर नहीं रखने दिया, इतनी सुकुमार है जानकी जी। और वही जानकी चरण दबाती हैं तो डर डर के दबाती हैं कि मेरे हाथों की चोट इनके चरणों में ना लग जाए।
तो भगवान के चरण कितने कोमल होंगे। और भाई भगवान जब काली नाग के फणों पर चरण का प्रहार करते हैं तो उन फणों से रक्त बहने लगता है और काली नाग जो है वह व्याकुल हो जाता है। तो भक्तों के लिए भगवान सुकोमल बन जाते हैं और दुष्टों के लिए भगवान कठोर बन जाते हैं।